हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी। जहां अब हम आ गए हैं फॉरेक्स रूल्स की ओर। अब हम समझेंगे फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, जिसे हमें समझने की काफ़ी ज़रूरत है। तो ट्रेडर्स, निकालिए अपने नोट्स और शुरू हो जाइए नोट्स बनाना। तो ये है हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बेसिक सी स्क्रीनशॉट, जिसमें कुछ वैल्यूज़ एंड टर्म्स शो हो रहे हैं। तो नोट्स बनाना चालू करते हैं। तो पहले नोट की टॉपिक है पेयर्स। आई होप पेयर्स सबको याद होगा, जो हमने फॉरेक्स बेसिक्स में पढ़ा था कि फॉरेक्स में बाय एंड सेल करते किसे। एग्जैक्टली वही करेंसी को यहाँ पेयर्स या करेंसी पेयर्स बोलते हैं। इन्हें करेंसी पेयर्स आखिर बोलते क्यों हैं? सबसे पहले समझते हैं ये पेयर्स क्या हैं। पेयर्स मतलब अ ग्रुप ऑफ टू थिंग्स हियर, लाइक करेंसी वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज़। अब हमें पता करना होगा कि सारे पेयर्स होते कौन से। ये पेयर्स डिपेंड करता है कंट्री अलाउंस के ऊपर कि कितने कंट्री अलाउ करते हैं मिक्सचर ऑफ पेयर्स को फॉर्म करना। उन्हीं पेयर्स को डिवाइड किया गया है मोस्टली ट्रेडेड एंड माइनरली ट्रेडेड पेयर्स पर, क्योंकि सारे पेयर्स में वॉल्यूम या सो कॉल्ड फास्ट मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए लोग कुछ स्पेसिफिक पेयर्स को चूज़ करते हैं ट्रेड करना, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी सीएचएफ। ये पेयर्स मोस्टली ट्रेडर्स पेयर्स हैं। अब समझते हैं कि ये पेयर्स फॉर्म कैसे होते हैं। यहाँ यूरो यूएसडी मतलब क्या है? अ स्पॉट डिफरेंस एंड अ कंपैरिजन ऑफ टू करेंसी वैल्यू मेक्स अ पेयर, जिसमें एक पेयर अगर बाई हो रहा है तो दूसरा पेयर सेल होगा, और इन्हीं कंपैरिजन को हम ट्रेड करते हैं थ्रू पेयर्स। अब जैसे गोल्ड स्पॉट, इसमें गोल्ड को कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर के साथ, जिसमें एक्स से यू मतलब गोल्ड होता है एंड यूएसडी मतलब यूएस डॉलर होता है। ऐसे ही सारे पेयर्स के नाम आप उनके शॉर्ट फॉर्म से समझ सकते हैं, लाइक यूरो यूएसडी, यहाँ पर EUR मतलब यूरो एंड USD मतलब यूएस डॉलर है। एग्जैक्टली इसी तरीके से लाइक GBP मीन्स ब्रिटिश पाउंड एंड JPY मीन्स जापानीज़ येन। और बाकी जितनी पेयर्स हैं सारे गूगल करके मिल जाएगा, तो वहाँ से समझ या जान सकते हैं। अब पेयर्स हैं तो ट्रेड वैल्यू भी होगा ही, तो उन्हें काउंट कैसे करेंगे? उन्हें काउंट करने के लिए पिप्स काउंट करते हैं। पिप्स का मतलब है ऐसे काउंट्स जिसमें हम ट्रेड डिफरेंस को समझ सकें कि इसने कितने नंबर्स या वैल्यू का चेंज शो किया है। इसमें हम राइट साइड से काउंट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ काउंट करते हैं, जिसमें लास्ट वैल्यू को पिपिट्स कहते हैं और सेकंड वैल्यू को पिप से काउंट करते हैं, जिसमें सेकंड वैल्यू इज़ 1 पिप। इसमें अगर जितने भी वैल्यूज़ चेंज होंगे वो 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप से 10 पिप्स तक काउंट होंगे। एंड थर्ड नंबर इज़ 10 पिप का डिफरेंस, मतलब अगर इस रो के नंबर्स चेंज होंगे तो उस मोमेंट में पेयर ने 10 पिप से लेकर 100 पिप का डिफरेंस शो किया है। एंड द फोर्थ वैल्यू इज़ 100 पिप का मूवमेंट, जिसमें अगर इस रो के नंबर्स चेंज हो रहे हैं मीन्स मार्केट इज़ चेंजिंग 100 पिप, 200 पिप एंड मैनी मोर मूवमेंट्स इन द सेम वैल्यू। इसमें स्कैल्पर्स जो होते हैं वो 1 पिप से लेकर 10 पिप के वैल्यूज़ को ट्रेड करके आउट हो जाते हैं। हम आप रिटेलर्स जो हैं वो 10 पिप से लेकर 100 पिप तक के मूवमेंट को पर डे कैप्चर कर सकते हैं। एंड स्विंग ट्रेडर्स जो हैं वो 100 पिप से लेकर 1000 पिप तक के मूवमेंट को ट्रेड करके स्विंग पोजीशंस को एग्जिट कर लेते हैं। तो बहुत सारे पेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी नंबर वैल्यूज़ लाइक पिप वैल्यूज़ बहुत डिफ़र होती है। तो हमें इन पेयर्स को समझने के लिए हमें सारे पेयर्स के कुछ ऐसे वैल्यूज़ को काउंट करना होगा जो लास्ट के वैल्यूज़ को वैल्यू ना देते हों। जस्ट लाइक एक एग्जांपल है गोल्ड का, जो एक बेसिक पेयर है और मोस्ट कॉमन ट्रेडेड पेयर भी है। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एग्जैक्टली सेम काउंट होती है। जो लास्ट की जो वैल्यू है वो पिपिट्स में काउंट हो जाती है, जैसे कि हमने यूरो यूएसडी के पेयर में देखा। उसमें कुछ वैल्यूज़ पीछे भी थे, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद गोल्ड में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ काउंट होते हैं। तो इसीलिए हम लास्ट के एक वैल्यू को छोड़कर जितने भी एग्जैक्टली सेम पिप काउंट करते हैं वैसे ही काउंट करेंगे।